बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब बाज नहीं आ सकते। बहुत बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया, हमने आवाज़ उठाई, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त माफिया की तरह सब इकट्ठे मिले हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो वो शख्स बता रहा है कि 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई, 84 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई। वो शख्स कह रहा है जो काबीना के इजलास में शरीक होता है, वहां पर आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा जनाब अहम मीटिंग्स में नजर आएंगे। अब जो भी हो, ये तो यही कहा जाएगा सुल्तानी गवाह बन गए हैं। खुद इतनी बड़ी गवाही सामने आ गई है। अगर ये बात गलत है तो फिर करें एक्शन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भरी तकरीब में तमाम मीडिया में अब यह खबर चल चुकी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है मुफ्त आटा स्कीम में। सिर्फ ये एक स्कीम की बात हो रही है। 84 अरब रुपए इस कौम के जिसमें झोंके गए, उसमें 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब ये कहा गया जी वज़ीर आज़म की स्कीम, मुफ्त आटा स्कीम हम लेकर आए, सिर्फ रमजान मुबारक तक थी। अब अभी पता नहीं लैपटॉप में क्या होना है, बाकी स्कीमों में क्या होना है। इन्होंने पिछले केसेस तो माफ करवा लिए, बंद कर दिए, नैब के जरिए दीगर इदारों में बैठकर FI सब कुछ। लेकिन ये जो 20 अरब रुपया है, इसका क्या करेंगे? ये तो कहते हैं कि चलो जी नैब में जी 50 करोड़ से कम का केस तो नैब देख ही नहीं सकता, लेकिन ये तो 20 अरब रुपए का है ना। ये तो अब इन्होंने जो कानून में तब्दीली की नैब के, उसके बाद भी ये केस तो बनेगा 20 अरब रुपए का। कब तक ये हुकूमत में बैठे रहेंगे? खुद इनको डर है जी इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, जो हमने केसेस का खात्मा किया था वो दोबारा खोल देगा। ये जो नए केसेस बन रहे हैं ये 1 साल के अंदर अंदर ही, इसका क्या होगा? ये शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है, किसी और की नहीं, जो अब भी नून लीग का ही हिस्सा हैं। और उन्होंने तकरीब में ये बात की है। यही नहीं, उन्होंने तो कहा है जो लोग अहल नहीं थे वो लीडर बन गए। अब जाहिर है इशारा तो लगता है मरीम नवाज साहबा की तरफ है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कह दिया कि हमें पैसे देने को कोई तैयार नहीं है। वो भी इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज हैं उसका रोना रो रहे हैं। तो अपने ही लोग जब बोलेंगे तो बाकी क्या कसर रह जाएगी? अब आशियाना स्कीम को आप देखिए, उसमें स्कैंडल आया, साफ पानी स्कीम का स्कैंडल आया, अपने दामाद को नवाजने का स्कैंडल आया। वो क्या था कि जनाब वो एक बिल्डिंग ही नहीं बनी, और वो बिल्डिंग किसकी थी? दामाद साहब की थी, शहबाज शरीफ के। और उसके किराए की मद में पता नहीं कितने पैसे दे दिए, कितनी रकम दे दी। वो ना बिल्डिंग है अभी, ना फ्लोर है, कुछ भी नहीं, और किराए में ही जनाब इतनी रकम दे दी। इसी तरह से आप देखिए अरबों रुपए का जो स्कैंडल वो TTs का था, जो जाली अकाउंट का बाहर से आ रहे थे वो सारे खत्म करवा लिए। वो भी स्कैंडल आप देखिए किस तरह दबा दिया गया। इनके एक और दामाद थे, वो भी अब हुकूमत में होते हुए VIP प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी उनको दी गई, जाकर अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं। ये सब कुछ किया गया। इसहाक डार हैं, अभी नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब इस 1 साल में जो कुछ किया जा रहा है उसका क्या होगा? अभी तो जनाब एंटी करप्शन भगा रहे हैं इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ, परवेज इलाही के खिलाफ, जो इमरान खान के साथ जा रहा है। ये यानी मकसद ये है कि इमरान खान के लिए लोग टिकटों की लाइनों में क्यों लगे हुए हैं? इतना जनाब लोग हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मसाइल हैं कि जी हमारी तो टिकट लेने वाले कोई नहीं है, तो लोग डर जाएं कि जनाब टिकट लोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएंगे। देखो उन्होंने परवेज इलाही के खिलाफ क्या किया। तो इनके जो अपने केसेस खुल रहे हैं उसका क्या होगा? मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। अब ये नियो न्यूज़ ने भी छाप दिया है, जो कि इमरान खान के खिलाफ खबरें छापेगा। अब वो भी ये बात कहने पर मजबूर है। मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन की गई। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि निज़ाम तबाह हो चुका है, इस निज़ाम के तहत तब्दीली नहीं आ सकती, करप्शन रच बस गई है। मुफ्त आटा स्कीम पर 84 अरब खर्च किए गए, जिसमें 20 अरब की करप्शन हुई। अब ये तो वो बात है जो इमरान खान कहते हैं कि करप्शन है, करप्शन का खात्मा होगा तो मुल्क आगे चलेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। बार बार इमरान खान यही कहते हैं। यहाँ इनके कहते हैं ये तो मसला ही कोई नहीं, ये ऐसे ही कहता रहता है, ऐसे ही कहता रहता है, करप्शन होती है। हमजा शहबाज कहते हैं बेटा करप्शन होती है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं हमारे जितनी करप्शन करके लोगों ने बड़ी तरक्की की है, हमारी जितनी करप्शन करके मुल्क बड़े आगे गए हैं। वो तो ये कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं जी निज़ाम ही तबाह हो गया है, करप्शन रच बस गई है। वो तो बुनियादी चीज़ ये कह रहे हैं कि करप्शन है। मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि ऐसे ऐसे लोग जिनके ID कार्ड पर आटा लिया जा चुका है और उनको पता भी नहीं, ये तो हाल हुआ है। वो सारी हैसियत लोग भी हैं, वो जाके कहाँ लाइनों में लगते हो, कहते हैं चलो जी किसी गरीब को मिलेगा, उनके नाम पर जनाब आटा जा रहा है, आटा जा रहा है, बिका है आटा, दुकानों पर बिका है ये मुफ्त स्कीम का आटा। 20 अरब रुपए की तो कह रहे हैं, खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब मान रहे हैं। पता नहीं कितनी असल में हुई है करप्शन। ये तो जब खुलेगा केस इनकी हुकूमत जाने के बाद तब पता चलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कौन लाया इन इदारों के सामने?
लीडरशिप की नाकामी के बायस मुल्क की मसाइल बड़े हैं। लीडरशिप की नाकामी तो आपकी लीडरशिप है ना, अभी 1 साल तो हो गए हैं। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। मौजूदा निज़ाम जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, जिसमें जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हैं, ये 14 जमातें जो मिली हुई हैं जिसमें नून लीग भी शामिल है, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कौन है जनाब पार्लियामेंट से करारदादे पास कर रहा है? कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मान रहा? कौन है जो मुल्क में आइन तोड़ रहा है, इलेक्शंस नहीं करवा रहा? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी दुश्मनी नफरत में बदल चुकी है। बिल्कुल ठीक है जी। कौन घरों तक जा रहा है, घरों को तोड़ रहा है? कौन लोगों को लापता कर रहा है, गायब कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है? ये राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं ये रहेगा या हम रहेंगे, इसको माइनस करना है हर सूरत में। और इमरान खान को इतनी सिक्योरिटी थ्रेट है कि अभी मुझे एक शख्स ने बताया कि जी ये पक्की खबर है कि जी इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान का खात्मा चाहिए। ये सोचें ज़रा, ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फिर कहा जी शाहिद खान अब्बासी ने जिन लोगों में अहलियत ना थी वो भी लीडर बन गए। जिनमें अहलियत ना थी वो भी लीडर बन गए। अब ये किसकी तरफ इशारा है? शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा और कौन? क्योंकि इमरान खान के हवाले से तो कह चुके हैं कि जो पॉपुलर तरीन लीडर आए उनमें इमरान खान है। ये तो शाहिद खान अब्बासी की स्टेटमेंट है, वो मानते हैं। मुल्क ख़त्म नहीं होते लेकिन हैसियत ख़त्म हो जाती है। आज मईशत की हालत क्या और हमारी तरजीहात क्या हैं? बिल्कुल सही है जी। मईशत की हालत देखें और तरजीहात क्या हैं कि जनाब काबीना का साइज़ बड़े से बड़ा कर लो। तरजीहात ये हैं कि हमने कितने बाहर के टूर करने हैं, अपने ख़ानदान को कितना नवाजना है, मरीम को कितना VVIP प्रोटोकॉल मिला है, जलसे जुलूसों में कितना सरकारी इस्तेमाल हो रहा है, खाने किस तरह के हम दे रहे हैं। तो ये जनाब सारी कहानी चल रही है। तरजीहात तो इस हुकूमत की हैं। तो खुद जनाब अंदर के लोग कह रहे हैं काला बैगडैम नहीं बनाया, जिसका खमियाजा आज सारे भुगत रहे हैं। काला बैगडैम कौन नहीं बनने दे रहा? पीपल्स पार्टी है, ये PDM की जमातें हैं। ANP से पूछ लें, आप दीगर जमातों से पूछ लें, आज आपको काला बैगडैम याद आ रहा है? भाई आप भी वज़ीर आज़म थे। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं दुनिया अब हमें पैसे देने को तैयार नहीं। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये है जनाब। इसीलिए तो फिर मरीम साहबा जब कहती थी कि जी लुक इनटू दिस, लुक इनटू दिस, सलमान शहबाज इसीलिए इनके खिलाफ हो गए थे। सच जो बोल रहे हैं अब इनको ख्याल आ रहा है। ये मौसूफ भी कहते थे 12 रुपये का यूनिट है जी, मैं तो 12 रुपये का यूनिट बेचूंगा। इमरान खान 16 रुपये का दे रहा है, मैं 12 रुपये का जब हम आएंगे। तो ये जब आए तो अब आप देखिए 50 रुपये तक पहुँचा दिए इन्होंने। महंगी से महंगी बिजली कर रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं। अब तो दवाइयाँ जो हैं, यानी पहले तो था कि खुराक का मसला था, अब जो बंदा है वैसे ही जनाब दवाइयों लेने से भी जाए, खुराक भी ना मिले, दवाइयाँ भी ना मिले, वैसे ही लोग मर जाएं। 70% तक दवाइयाँ महंगी कर रहे हैं। कोई एक अच्छी खबर नहीं आ रही। इतना इन्होंने बुरा हाल कर दिया। मैंने हाल ही में आपको बताया कि 90% पाकिस्तानी, 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनका अब गुजारा नहीं हो रहा। ये जंग में खबर छपी है, आप सोचिए ज़रा। ये तो इनके अपने जो लोग हैं वो ये खबरें देने पर मजबूर हो गए हैं। अब ये तो हालात इन्होंने कर दिए हैं। तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं? कहते जी इतराफ़ कर रहे हैं कि दुनिया अब हमें पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि हम एक से कर्जा लेकर दूसरे को दे देते हैं। तकरीब से खिताब में कहा जिन हालात में फंसे हैं निकलने में 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म मसाइल में फंसा है। तो वो 2 से 3 साल तब जो होंगे जब इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद 2 से 3 साल ना। आप तो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे। हम गवर्नेंस में भारत बांग्लादेश से पीछे हैं। गवर्नेंस का सिस्टम नाकिस और फरसुदा हो चुका है। इस साल 6000 अरब रुपए सूद की मद में देने हैं। ये इनकी हुकूमत है जी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक से कर्जा लेकर दूसरे को दे देते हैं। अब दुनिया आपको पैसे देने को तैयार नहीं। इस साल 1000 अरब रुपए का बजट का खसारा और 7500 अरब रुपए टैक्स की मद में इकट्ठा होगा। अच्छा, 7000 7500 टैक्स की मद में इकट्ठा होगा, लेकिन 21 अरब रुपया इलेक्शन के लिए नहीं है। सूबों को 4500 अरब और वफाक के पास 3000 अरब रह जाएंगे। हमें टैक्स नेट और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। जब वज़ीर ख़जाना था तो कोशिश थी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे, कोशिश थी। अब तो वो कह रहे हैं इनको डिफ़ॉल्ट से बचा नज़र नहीं आ रहा। टैक्स नेट को बढ़ाना था, जो ये नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा। ये सारी चार्जशीट है जनाब। अब मैंने जिसने अर्ज़ किया कि खुद ये गवाही सामने आ गई। अब कोई शिकवा शिकायत ना करे कि जी 20 अरब रुपए का ये हम पर किधर से बना दिया। ये शाहिद खान अब्बासी ने बता दिया है। अब जब भी ये हुकूमत जाएगी तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सिर्फ इसी एक केस में पक्की है। पहले तो ये सस्ती रोटी जो इन्होंने कहा था ना, तंदूर और वो सारा किया था, उसमें झोंक दिए थे अरबों रुपया, और उससे भी ये समझते थे हम बच जाएंगे, सारे केस बच जाएंगे। अब तो ये अब हुआ है ना, अब इससे नहीं बच सकेंगे। जब भी इनकी हुकूमत गई, ये 20 अरब रुपए की करप्शन इनकी जान नहीं छोड़ेगा ये सारा, क्योंकि लोग बोलते रहे, बात करते रहे कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने एक स्टंट खेला है, सिर्फ ये कि जी हम कोई अपनी मशहूरी के लिए इसके ऊपर इतना पैसा इन्होंने लगाया, इश्तिहारों की मद में इतना पैसा लगाया, और दर्जनों लोग हलाक हो गए, दर्जनों लोग आटे की लाइनों में मर गए।
कहा गया कि इससे बेहतर तरीका होता है, लेकिन कि लोगों के घरों तक किस तरह से उनको स्टाइपन, जिस तरह आपकी हुकूमती चलो मान लेते हैं कि दे रही है जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके जरिए कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो मशहूरी नहीं होनी थी। वो था कि कैंप लगते नजर आए, लाइनें नजर आए, ताकि नजर आए कि वो कुछ हो रहा है। इस चक्कर में उन्होंने लोगों को भी मार दिया और 20 अरब रुपए भी डिकार गए, उसकी करप्शन भी कर गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।